स्वागत है आपका भारत वॉइस में। वो समय आ गया हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने जब जनता अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर रही है, फैसला कर रही है कि उसके राज्य के लिए कौन सा नेता बेहतर होगा, कौन सी सरकार बेहतर होगी। भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर शुरुआती दौर में बताई जा रही थी, लेकिन चुनाव के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते ये कहा जा रहा है कि चुनाव हिमाचल प्रदेश में एक तरफा हो गया है और कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तमाम जो छोटे मोटे सर्वे हो रहे हैं, गोदी मीडिया को छोड़ करके वो सब सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत के साथ आ रही है, एक बार फिर से सरकार बना रही है। वैसे भी हिमाचल में लंबे समय से ये रिवाज रहा है कि सरकार रिपीट नहीं होती है। भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार आएगी। सोचिए, इस चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या बातें नहीं कही गई, वो तमाम बातें कही गई जिससे हिमाचल की जनता का ज्यादा सरोकार नहीं था। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूरे 5 साल तक लोग संघर्ष करते रहे। जो सेब के व्यापारी हैं उन लोगों ने संघर्ष किया, जीएसटी की मार ने उनकी हालत खराब कर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई मामला हल नहीं हुआ। महंगाई, बेरोजगारी पूरे देश की चिंता है, तो हिमाचल प्रदेश के लोग भी इसको लेकर बेहद परेशान रहे। पर्यटन वहां की आय का एक बड़ा जरिया है, लेकिन उसको सुधार करने के लिए भी कोई खास काम नहीं किए गए। हमने देखा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कैसे बस को धक्का देते हुए नजर आए। उनको अंदाजा नहीं था कि जनता जब ये देखेगी तो कहेगी कि पिछले 5 सालों में आपने अच्छी सी बस का भी इंतजाम नहीं किया। तो आखिर क्या किया? क्योंकि केंद्र में दिग्गज मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिमाचल की जनता भाजपा से बेतहारा नाराज थी। आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैसी कैसी बातें कहते नजर आए। आखिरी समय में वो कह रहे थे, अगर हिमाचल में आपने भाजपा की सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस वाले सत्ता में आ गए तो यहाँ का विकास वो लोग रोक देंगे। ये कोई बात हुई? अपने यहाँ का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें समन्वय के साथ काम होता है, बहुत सारा सिस्टम है। उसमें कैसे कोई राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को रोक देगी? वो अपनी ही बदनामी कैसे ले लेगी? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक सत्ता में रहे। गुजरात वो कहते हैं कि विकास करता रहा। जाहिर सी बात है, केंद्र की योजनाएं गई होंगी तभी तो गुजरात विकास करेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही पिछले 10 सालों तक। इसके पहले जो अभी भाजपा की सरकार है, इसके पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और कई राज्यों में भाजपा की सरकार थी। उस बीच में छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी। तो जब इनकी भाजपा की सरकार राज्यों में रही तो वो तारीफ बटोरते रहे कि राज्य सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, विकास हो रहा है, सारे कुछ हो रहे हैं। तो क्या बगैर केंद्र के सहयोग के इन राज्यों में विकास संभव था? केंद्र ने सहयोग किया तभी तो राज्यों का भी विकास हुआ है। ऐसा नहीं होता है। और क्या भाजपा शासित राज्य, भाजपा जब केंद्र में है तो राज्यों का विकास इसका मतलब रुका हुआ है? उसने केंद्रीय जो योजनाएं हैं, केंद्रीय स्कीम है, केंद्र के पैसे हैं, उसको रोक रखा है। तो अपनी ही बदनामी मोल लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। भाजपा के नेता अलग अलग तरह की बातें करते नजर आए। धारा 370 से लेकर के पाकिस्तान को सबक सिखाने का मुद्दा हो, इस तरह के मामले जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनको लेकर के चुनाव मैदान में थे। जनता चाहती थी कि हमारे मुद्दों पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, जो फल के कारोबारी हैं उन पर बात करिए, जो पर्यटन की बिगड़ी हुई व्यवस्था है, जो हाल के दिनों में बिगड़ गई है, उस पर बात कीजिए। पहाड़ी क्षेत्र है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत चरमराई रहती हैं, लोगों को बड़ा संकट रहता है, इस पर बात कीजिए। लेकिन नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो रही है। इसीलिए जनता ने हिमाचल प्रदेश की फैसला कर लिया है कि रुक जाइए, इस बार कांग्रेस को आने दीजिए, देखते हैं अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो ठीक है, 5 साल के बाद एक बार फिर से भाजपा को मौका दिया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो। वैसे भी हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और जनता समझदार है। वहाँ के लोगों ने धार्मिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। कई नेता आए, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। वैसे भी देश में जब भी चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बहुत हावी रहता है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल के लोगों ने इस चीज़ को बारीकी से समझा है। देखते हैं नतीजों पर इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है। हमें भी इंतज़ार रहेगा जब वोटों की गिनती होगी। आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है हिमाचल में कांग्रेस लौटेगी? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद।